अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज फिर से मैं आप सभी तमामी हजरात की खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं ऐसा वाक़या लेके आया हूँ एक गुनाहगार शख्स का। एक गुनाहगार बंदा इतना गुनाहगार था कि अभी कभी भी उसने अपने रब की लिए सजदा नहीं किया। बहुत ही गुनाहगार, हद से ज्यादा गुनाहगार था। हालांकि मर्ज तक पहुंचा तो अपनी माँ की गोद में लेटा और अपनी माँ से अर्ज करने लगा, ऐ मेरी माँ, तू अपने मुर्शिद के पास जा और अपने मुर्शिद से कहा जाके कि मेरा बेटे की जनाजे की नमाज पढ़ा देना। वो बेटा कह रहा है अपनी माँ से, ऐ मेरी माँ, जा अपनी मुर्शिद के पास और कहे जाके कि वो मेरी नमाज जनाजे की पढ़ा दे। तो उसकी माँ जाती है और अपने मुर्शिद के पास पहुंचती हैं। जाके तो हसन बसरी से कहती है कि मेरा बेटा फौत होने वाला है। उसने कहा है कि आए हजरत मेरी नमाज जनाजे की पढ़ा दें। तो हसन बसरी बोलते हैं कि हम उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो शख्स इतना गुनाहगार है, कभी अपने रब के लिए कभी उसने सजदा नहीं किया। इतना गुनाहगार बंदा है, हम उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे। माँ उठती हैं, वहां से चली जाती है और फिर बेटे का सर अपनी गोद में रख लेती। जब बेटे का सर गोद में रखती हैं तो बेटे से कहती, बेटा उन्होंने मना कर दिया, काश तूने मेरी बात मानी होती, तो आज मेरे मुर्शिद तेरी जनाजे की नमाज के लिए मना नहीं करती। दुनिया में काश तूने एक बात मानी होती बेटा मेरी, लेकिन तूने मेरी एक बात ना मानी और आज मेरे मुर्शिद ने मना कर दिया। तो वो बेटा कहता है, ऐ मेरी माँ, मैं तुझसे एक बात पूछूं? तो बोलती, क्या बेटा? कि मेरे गुनाह ज्यादा हैं या मेरी रब की रहमत ज्यादा है? मेरे गुनाह ज्यादा हैं या मेरे रब की रहमत ज्यादा है? माँ कुछ नहीं बोलती। फिर बेटा कहता है, माँ एक बात और बोलूं? बोलती, क्या मेरे बेटा, मेरे लाल? कि अगर मेरा रब ताला अगर मेरा रब करीम तुझसे ये कह दे कि जा अपने बेटे को या तो जन्नत में छोड़ के आ या तो जहन्नम में डाल के आ, या तो जन्नत में डाले आ इसे या तो जहन्नम में डाले आ, अगर मेरा रब करीम तुझसे ये कह दे तो मेरी माँ तू क्या करेगी? तो माँ फरमाती है, उसकी माँ कहती है, मेरे लाल, मैं तुझे जन्नत में जाऊंगी, जन्नत में डाल के चली आऊंगी, जन्नत के अंदर करके चली आऊंगी मैं। तो वो बेटा बोलता है, जब तू एक माँ होके इतनी मोहब्बत करती है, वो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, क्या वो मुझे जहन्नम में जलने देगा? तू एक माँ होके इतनी मोहब्बत करती है और वो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, तो क्या वो मुझे जहन्नम में डालेगा? तो इतना बोलते बोलते वो बहुत हो गया, उसकी रूह परवास कर गई। फिर इतने में फिर वो रोने लगती है, माँ आंसुओं से रोने लगती है। बेटा फौत हो जाता है, गुनाहगार बेटा। इतने में हसन बसरी, इतने में कोई दरवाजे पे साहिल दरवाजा खटखटाता है तो देखती है कि हसन बसरी तशरीफ लाए हैं।
तो पूछते हैं आपने तो मना कर दिया था कि इस गुनाहगार बंदे की नमाज, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, आपने तो मना कर दिया था, फिर आप कैसे आए? तो हसन बसरी फरमाते हैं कि जब तुम गई थी मेरे पास और जब तुम वापस आ गई तो मैं उस वक्त नींद की होश में, नींद में था, तो मैं सोया। सोने के बाद मैं जब नींद में था मेरी आंख लग गई थी, तो किसी कहने वाले ने कहा अरे मियाँ जाओ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा दोस्त इंतकाल कर गया है, मेरा दोस्त, उसकी जाओ से गुस्ल दो और उसकी जनाजे की नमाज पढ़ा, मेरा दोस्त वहाँ पड़ा है और तुम यहाँ पड़े हो, जाओ मेरे दोस्त की नमाज पढ़ाओ जाके, मेरे दोस्त जाओ। देखो अभी तक वो गुनाहगार था लेकिन अब वो दोस्त, उस रब का ये फरमान है, इसलिए तुम रब से दोस्ती करो। वो बड़ा खालिक है और वो बड़ा रहीम है, वो सबका ही मालिक है, उसी से हर कुछ मांगो, वो हम सबको बख्शने वाला है और वही बख्शने पे कादिर है। ऐ रब्बुल आलमीन, हम तेरे बंदे हैं, हम बहुत ही गुनाहगार हैं, हम सबकी भी मग़फ़िरत फरमा दे मौला, हम सबको भी बख्श दे, सबको बख्श दे, मेरे आका की पूरी तमाम पूरी उम्मत को बख्श दे, हम बड़े ही गुनाहगार हैं। अस्सलामु अलैकुम।